नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के वीकली टैरो कार्ड सेशन में। जान लेते हैं आने वाले हफ्ते में यानी 18 मई से 24 मई तक आपकी लाइफ में क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके वर्क फ्रंट पे, आपके करियर में क्या गाइडेंस टैरो कार्ड आपको देना चाहते हैं। द सन की एनर्जी है, गाइडेंस कार्ड है, 19 नंबर का ये कार्ड है। द सन बात करता है एक्शन की, द सन बात करता है अथॉरिटी की। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने वर्क फील्ड में अपने आप को एक्शन में लेकर के आए। जो चीज़ें ज़रूरी है जब उसको उसी मौके पे कर दें, कल पे ना टालें। सन बात करता है नेम फेम रिकॉग्निशन की, सन बात करता है अथॉरिटी की। तो आने वाले वीक में अपने काम को लेकर के एक अथॉरिटेटिव एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ें, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा। 19 नंबर इज ऑल अबाउट मोटिवेशन, लीडरशिप एंड एक्शन। इन तीनों ही चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो आने वाला वीक जो है प्रोफेशन वाइज काफ़ी हैपनिंग होने वाला है, जहाँ पे आपको चीज़ों को वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, जैसा इस कार्ड में भी आप देख सकते हैं, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी के फेथ, होप के साथ में आपको आगे बढ़ना है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। आपके कनेक्शंस और रिलेशनशिप के लिए टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अब ये गाइडेंस के तौर पे है। इन जनरल 5 ऑफ सोर्ड्स नेगेटिव एनर्जी की बात करता है, वी डोंट सी इट एज अ पॉजिटिव थिंग। बट जब बात आ रही है गाइडेंस की, रिलेशनशिप पे आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप अपने सारे कनेक्शंस में आप थोड़ा अलर्ट जोन में रहें। अलर्ट जोन में रहने का मतलब है इस वक्त पे कोशिश करें कि अपने कोई सीक्रेट्स, अपने कोई राज सब लोगों को या सारे कनेक्शंस को ना बोलें। आपने जो है इस वक्त पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे कई बार होता है कि आवेश में आकर के हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिस पे हमें बाद में रिग्रेट होता है और उस बात का फ़ायदा सामने वाला पर्सन उठाता है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि आवेश में आकर के कोई ऐसी बात ना बोल दें जिसका बाद में आपको अफ़सोस हो। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत सावधानी के साथ में अपनी चीज़ों को बोलना है, वरना रिलेशनशिप को खराब भी कर सकता है। ठीक है? अलर्ट ज़ोन में रहें, सतर्क रहें और अपने कम्युनिकेशन पे काम करें। आपके हेल्थ को लेकर के देख लेते हैं टैरो कार्ड अगले हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस आपको देते हैं। हेल्थ को लेकर के क्या आपको करना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए सोर्ड्स की एनर्जी है और ये दोनों ही कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स बिट्रेयल एनर्जी के सोर्ड्स एनर्जी, बिट्रेयल एनर्जी के कार्ड्स हैं। अब दोनों ही सेक्टर, चाहे आपके कनेक्शन हो और चाहे आपके हेल्थ हो, यहाँ आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो चीज़ें इनसे ध्यान में आ रही हैं वो है कि कहीं न कहीं आपको एनर्जी वाइज़, इमोशंस वाइज़ थोड़ा ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो आपका कनेक्शंस में अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, दैट इज़ गोइंग टू ड्रेन यू इमोशनली एंड फिज़िकली, फिर उसका आफ्टर इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। आपको जो है हेल्थ को लेकर के बहुत ओवरडू भी नहीं करना है और अंडर मतलब कम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। हेल्थ को लेकर के भी सावधानी ही आपकी सुरक्षा का पहला नियम बनेगा। तो अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा अलर्ट रहें। अपने किसी भी तरीके के जो अगर इमोशंस, स्ट्रेस को आप लेकर के चल रहे हैं, उसे कोशिश करें कि वेंट आउट करें, शेयर करें। अपने आप से सारी चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ जो है किस जगह पे अफ़ेक्ट कर सकता है? देखिए आपके कंधे, हाथ और पाँव में अफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है? नेक से रिलेटेड इश्यूज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल स्केलेटन में अगर बात करूँ, जोड़ों की अगर बात करूँ, तो वो चीज़ें हैं जो आपको दर्द दे सकती हैं, पेन कर सकते हैं, पिंचिंग पेन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आपके रिलेशंस, आपके इमोशंस, आपके फिज़िकल
हेल्थ पे भी अफेक्ट डालेंगे, तो आपको ध्यान से आगे बढ़ना है। आने वाला हफ्ता थोड़ा यहाँ पे टेस्ट ले सकता है आपका। आपके फाइनेंसेस को देखें तो कार्ड्स क्या गाइडेंस देते हैं आपके फाइनेंसेस के लिए आने वाले हफ्ते में। 2 ऑफ कप की एनर्जी है। प्रोफेशनल वाइज, फाइनेंस वाइज चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। फाइनेंसेस को लेकर के किसी तरीके का पार्टनरशिप, फाइनेंसेस को लेकर के किसी तरीके का सपोर्ट आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। कैश फ्लो भी अगर बात करें अच्छा रहने वाला है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है एंड फाइनेंसेस ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ, आपका हेल्थ और रिलेशनशिप यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर कमिंग वीक? रिलेशनशिप के लिए भी मैं मांगना चाहूँगी एंड वी गॉट इट। देखिए, इन जनरल आपके लिए बात करी गई है इफ़ यू बिलीव, तो कोई भी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बिलीफ सिस्टम पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये पर्सन जो है बहुत ध्यान से अपने पास में एक स्टार को संभाले हुए है, क्रिएट कर रही है एंड उनके ऊपर जो है एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है। शी इज़ एन एंजल। तो यहाँ पे बात आ रही है आपके बिलीफ सिस्टम की। आपके लिए कमिंग वीक पे किसी भी सिनेरियो से, किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन को हैंडल करने के लिए पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, डू आई बिलीव दिस और नॉट? ठीक है, तो आपका बिलीफ सिस्टम ही आने वाले एक्शंस को, आने वाले चीज़ों को आपके प्रति या आपके अगेंस्ट काम करा सकता है। वो आपके बिलीफ सिस्टम पे ही है। मैं बात कर रही थी आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप को लेकर के, तो वहाँ पे गाइडेंस है हेल्पफुल पीपल। ये आपके सपोर्ट सिस्टम की ही बात हो रही है। जब आपके कनेक्शन की बात है, जब आपके हेल्थ की बात है, वहाँ पे आपके लिए एक सर्कल है, जो आपका वॉल है, जो आपके वेल विशर्स हैं। लेकिन वो तभी आपकी तरफ काम कर सकते हैं, वो तभी आपको हेल्प कर सकते हैं जब आप उनकी हेल्प चाहेंगे, जब आप कोशिश करेंगे कि मैं जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बोला है कि वेंट आउट करने की आपको नीड है। तो यही यहाँ पे वही चीज़ है कि लोग आपके पास में है, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, बट इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं, एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर हेल्प। एक और मैं आपके लिए कार्ड निकालना चाहती हूँ कि आपके इंट्यूशन आपको किस तरफ फोकस करने के लिए कह रही है। आपके इंट्यूशन आपको किस तरफ फोकस करने के लिए कह रही है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। इंडिकेशन, वॉच फॉर साइन दैट लीड यू टू ट्रू लव, एंड सेकेंड इज लेट गो। सम थिंग्स आर बेस्ट, लेट गो एंड लेट द यूनिवर्स वर्क इट आउट इन इट्स डिवाइन टाइमिंग। यहाँ पे जो है ना, आपको बोला जा रहा है, जब बात आ रही है इंडिकेशंस, सिंबल्स, साइंस, क्या मैसेज है, क्या आपकी गट फीलिंग है, क्या आपके इंट्यूशन है, तो आपके सामने सारी चीज़ें खुद ब खुद आ रही हैं, आपको उनको समझने की ज़रूरत है। वो कब होगा? जब आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पहला चीज़। दूसरी बात है लेट गो। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना आपके लिए बेटर रहेगा, आपके ओवरऑल हेल्थ एंड रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पे फोर्स नहीं करना है कि चीज़ें अभी आपके लिए काम करें। इट्स बेटर कि जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें, लेकिन आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पे, सही तरीके से, सही वक्त पे, सही पर्सन के साथ, सही सिचुएशन के साथ सामने आए। तो आपको तब तक रिजल्ट के प्रति अपना मुंह नहीं रखना है, रिलीज करना है वट एवर यू आर होल्डिंग बैक, वट एवर इज होल्डिंग यू बैक, टू मूव फॉरवर्ड। रिलीज इट, लेट इट गो एंड जस्ट लुक फॉर द इंडिकेशन साइंस जो आपको हेल्प करेंगे आगे बहुत पॉजिटिव तरीके से बढ़ने में। विशिंग यू अ ब्यूटिफुल, अबंडेंट, positive